बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 360। मैं हूं आपका मेज़बान शहरियार सिद्दीकी। नाज़रीन, इस वक्त मैं सिंध हाई कोर्ट में मौजूद हूं। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा केस रियासत बनाम ज़हीर अहमद और दीगर के हवाले से बात करेंगे। 13 अक्टूबर को बच्ची की वालिदैन से मुलाकात के अगले रोज़ 14 अक्टूबर को जिस तरीके से केस के मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर अहमद की जानिब से जो 2 आम दरख्वास्तें दायर करवाई गई थी सिंध हाई कोर्ट जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में, कि एक तो कमसिन बच्ची का जो है वो 164 का बयान कलम बंद किया जाए, इसके अलावा जो है वो ज़हीर अहमद को बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए। जिस तरीके से हमने देखा कि मुतअद्दिद समातें जो है वो जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की अदालत में हुई इन दोनों दरख्वास्तों के ऊपर, लेकिन गुज़िश्ता समात में जस्टिस सलाउद्दीन पंवर साहब की जानिब से जो है वो नॉट बिफोर मी के रिमार्क्स देते हुए इस केस को मज़ीद आगे सुनने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद जो है वो ये केस आफ्ताब अहमद गोरर साहब की अदालत में ट्रांसफ़र किया गया था। जिसके बाद आज जो है वो इस केस में दो नई चीज़ें भी देखने में आई कि एक तो मुल्ज़िमान की जानिब से जो 164 का बयान कलमबंद करवाने की जो दरख्वास्त थी उसे वापस ले लिया गया है। इसके अलावा मुल्ज़िमान की लीगल टीम में जिस तरीके से पहले आमिर नियाज़ भदेरा, इसके अलावा GM फ़ारूकी साहब थे जो कि इस केस के वकील की हैसियत से ये केस लड़ रहे थे, आज जो है वो मुल्ज़िमान की लीगल टीम में एक नए के वकील का इजाफ़ा हुआ है। मोहम्मद फ़ारूक साहब ने जो है वो आज कमरा अदालत में इस केस के नए वकील की हैसियत से आगे जो है वो कमरा अदालत में आज ये केस पेश किया गया। जिसके बाद जो है वो जिस तरीके से हमने माजी में भी देखा कि मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से कस्में खाई जा रही होती थी, जिसके बाद जो है वो आज भी जो है वो मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से कुछ इसी तरह का अमल देखने में आया और कुरान और सुन्नत के हवाले दिए जा रहे थे, जिस पर जो है वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब की जानिब से ये कहा गया कि अगरचे कुरान और सुन्नत का अपना एक एहतराम है, उसका एक अपना तकद्दुस है, लेकिन जिस तरीके की आप जो है वो कुरान और सुन्नत के दलाइल दे रहे हैं, जिस तरीके की आप निकाह की बात कर रहे हैं, शादी की बात कर रहे हैं और कुरान और सुन्नत की रोशनी में आप इसको सही साबित करने की जो है वो कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन 99% इस तरह की शादियों में ये देखा जाता है कि जब बच्चे घर से जाके इस तरह की शादियां करते हैं तो वो शादियां जो है वो नाकाम हो जाती हैं। लिहाजा जो है वो कुरान और सुन्नत के हवाले देने के बजाय उसके जो है वो कोई प्रॉपर जो है वो दस्तावेज़ पेश किए जाएँ, जिस पर जो है वो मुद्दई मुकदमा के वकील जिब्रान नासिर साहब की तरफ से जो है वो कमरा अदालत में दस्तावेज़ पेश किए गए, डॉक्यूमेंट्स पेश किए गए कि जो है वो मुल्ज़िमान की ये जो दरख्वास्त थी कि कमसिन बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाए, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त को पहले ही मुस्तरद किया जा चुका है, क्योंकि ज़हीर अहमद जो है वो इस केस का एक मरकज़ी मुल्ज़िम है और किसी भी केस में जो है वो विक्टिम को मुल्ज़िम से मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा सकती। लिहाजा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जानिब से इस दरख्वास्त को पहले ही मुस्तरद किया जा चुका है, जिसके बाद मुल्ज़िमान के वकला की जानिब से ये कहा गया कि जिब्रान नासिर साहब की तरफ से जो है वो हमें कोई जो है वो दस्तावेज़ की कॉपी दी जाए, जिसके बाद तमाम तर दस्तावेज़ की कॉपीज़ जो हैं वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब के सामने पेश की गई, लेकिन उसके दरमियान जो है वो कुछ मिसमैनेजमेंट होने की वजह से तमाम जो है वो फाइलिंग ना होने की वजह से, कागज़ात की फ़ाइलिंग ना होने की वजह से, कागज़ात के दरमियान मिसमैनेजमेंट होने की वजह से जो है वो जस्टिस आफ्ताब अहमद गोरर साहब की जानिब से ये केस अगली समात तक जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। अब जो है वो ये केस 30 तारीख तक, 30 नवंबर को जो है वो इस केस की समात एक मरतबा फिर से होगी। देखना यह है कि अगली समात जो कि 30 नवंबर को होगी उसमें मुल्ज़िमान को, ज़हीर अहमद को कमसिन बच्ची से मुलाकात की इजाज़त दी जाती है या नहीं। इस केस के हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए, मज़ीद अहम खबरों से बाखबर रहने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ 360 के साथ जुड़े रहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान शहरियार सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।